ऑलराइट, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड दिस इज लेक्चर नंबर 33 इन आवर कंप्लीट इंग्लिश बैच। तो हम लोग कंप्लीट इंग्लिश बैच में कल डिस्कस कर रहे थे कि सब्जेक्ट के रूप में जब नाउन फ्रेज काम करता है, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव, जीरंड। तो नाउन फ्रेज का कंस्ट्रक्शन जो है उसमें मेन वर्ड नाउन होता है, उसके साथ डिटर्मिनर्स का यूज़ होता है। अलग अलग डिटर्मिनर्स का यूज़ अलग अलग तरह के नाउन के साथ होता है, वही हम पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। वी आर जस्ट गोइंग थ्रू दैट, ओके। सम का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। तो अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। एनी का इस्तेमाल नॉर्मली अफर्मेटिव में नहीं होता है ना, और कहीं कहीं होता है। तो एनी का अर्थ जब होता है कोई, उस सेंस में अफर्मेटिव में इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन एनी का अर्थ जब होता है कोई भी एक, तो उस सेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है इसका। नेगेटिव में भी इसका इस्तेमाल होता है, इंटेरोगेटिव में भी इसका इस्तेमाल होता है। सॉरी। बोथ का इस्तेमाल जो है, बोथ का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। मतलब बड़ा ही ध्यान रख के करना पड़ता है। बोथ मतलब दोनों, दोनों का इस्तेमाल। दोनों फिट नहीं है, तो ये कहना है कि बोथ आर नॉट फिट। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं। इसका एक अर्थ हो सकता है एक ही फिट है, और एक है कि दोनों फिट नहीं है। मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकता है इसका, दो अर्थ हो सकते हैं। तो दोनों फिट नहीं है, इसके लिए हम लोग ये नहीं बोलते हैं, हम लोग ये नहीं बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि नीदर इज फिट। नीदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, नीदर इज फिट। अच्छा, ये अभी हमने बोथ का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह किया, प्रोनाउन की तरह किया। डिटर्मिनर की तरह भी कर सकते हैं, जैसे बोथ बॉयज, बोथ बॉयज आर नॉट फिट। नीदर बॉय, तो ये सही है। नीदर बॉय इज फिट, ये सही है। ये नीदर इज फिट, दोनों में से कोई
फिट नहीं है। तो जब आप ये बोलते हैं बोथ बॉयज आर नॉट फिट, इसका मतलब ये है कि कोई एक फिट है एक नहीं है, या ये भी हो सकता है कि दोनों नहीं है। तो एग्जैक्टली ये दोनों नहीं है, अगर ये कहना हो कि दोनों में से कोई नहीं है, तो आपको यही बोलना चाहिए कि नीदर इज फिट, दोनों में से कोई भी एक ले लो फिट नहीं है, यानी दोनों अनफिट है। सो दिस इज बेटर, एंड व्हेन यू से दिस इट हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स, सो यू शुड ऑलवेज अवॉइड इट। अब जैसे लिखा है कि सम का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है, जैसे उसको कोई पैसा नहीं चाहिए, तो ही डज नॉट नीड, उसको ज़रूरत नहीं है। सम मनी नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि नॉट नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो आप बोलेंगे एनी मनी। वैसे ही अगर आपको बोलना है कि उसको कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो ही नीड्स एनी मनी। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ एनी नहीं लगेगा, क्या लगेगा? सम। ही नीड्स सम मनी, ठीक है। दोनों किताबें मेरी नहीं है, बोथ बुक्स आर नॉट माइन। इसका मतलब है कि दोनों किताबें मेरी नहीं है, मतलब कोई एक ही किताब उसमें से है या दोनों नहीं है, तो इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। इसलिए इसको बोलना चाहिए कि नीदर बुक, दो किताबें, नीदर बुक इज माइन, दोनों में से कोई किताब मेरी नहीं है। तो यही चीज मैं समझा रहा था कि अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो सम, समबडी, समथिंग, समवेयर, समहाउ, सम वाले जितने भी वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशन हैं, उनसे बचना है, मुझको इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे ही एनी, एनीबडी, एनीहाउ, एनीवेयर, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन, इसका इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में सोच के होता है ना। कहीं कहीं एनी का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, जैसे एनीबडी कैन डू इट, कोई भी इसको कर सकता है। एनी स्टूडेंट कैन डू इट, कोई भी स्टूडेंट इसे कर सकता है। वहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस है, वहाँ एनी का इस्तेमाल हो रहा है कैन और कुड के साथ। जैसे एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो कहीं कहीं अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है एनी का इस्तेमाल। तो एनी का इस्तेमाल ये अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है जहां पे पॉसिबल वाला सेंस होता है, वहां पे अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। फिर तीसरी चीज हमने ये बताई कि दोनों के लिए बोथ होता है। नेगेटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल नॉर्मली बचते हैं। बचने का कारण मैंने बताया कि अगर आप ये कहते हैं कि बोथ आर नॉट फिट या बोथ बॉयज आर नॉट फिट, दोनों बॉयज फिट नहीं है, मतलब एक ही फिट है। एक अर्थ तो ये हो सकता है कि एक ही फिट है, दूसरा नहीं है, या दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि दोनों ही फिट नहीं है। तो इसके दो अलग अलग मीनिंग्स निकल सकते हैं। जहां में बोलना है कि दोनों में से दोनों ही अनफिट हैं, दोनों में से कोई फिट नहीं है, वहां इससे बचना चाहिए। वी शुड अवॉइड द यूजिंग बोथ। हमें इसकी जगह पे नीदर का इस्तेमाल करना चाहिए। नीदर इज फिट या नीदर बॉय इज फिट, दोनों में से कोई भी लड़का फिट नहीं है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि हाँ, दोनों के दोनों अनफिट है। इसका हमने सेंटेंस से समझाया।
टुडे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टुडे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज। अब इस क्यों लगाया? क्योंकि इसमें मेन वर्ड क्या है? नंबर, ये नाउन है। टुडे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज लेस। इज रिलेटिवली लेस, अपेक्षाकृत कम है। टुडे लेस स्टूडेंट्स हैव कम टू द क्लास। आज कम लड़के क्लास में आए हैं। गलत हो गया ना? कल मैंने क्या सिखाया था कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लेस, लीस्ट, इनका इस्तेमाल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की चीज़ होता है। अगर काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो वहाँ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट का इस्तेमाल करते हैं। टुडे फ्यूअर स्टूडेंट्स हैव कम टू द क्लास। अच्छा, यहाँ नंबर था इसलिए नंबर के साथ लेस का इस्तेमाल हो गया, है ना? लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर एक्चुअली अनकाउंटेबल नाउन भी होता है, संख्या, है ना? तो लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कम संख्या। अब फ्यूअर दोनों हो सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होता है ना? लेकिन फ्यूअर नंबर के साथ इस्तेमाल नहीं, फ्यूअर नंबर नहीं, लेस नंबर, है ना? स्मॉलर नंबर या लेस नंबर ऑफ पीपल, है ना? नंबर के साथ लेस या स्मॉलर लगाएंगे। लेकिन अगर कोई काउंटेबल प्लूरल नाउन हो तो वहाँ फ्यूअर, जैसे फ्यूअर स्टूडेंट्स, फ्यूअर बुक्स, फ्यूअर सिटीज, फ्यूअर टीचर्स, है ना? नंबर की एंट्री आज ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में देखो, नंबर मतलब संख्या, नाउन है। नंबर देखोगे अनकाउंटेबल नाउन भी है। तो जब नंबर अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए उसके साथ आप लेस लगा रहे हैं, लिटिल, लेस, लीस्ट, अ लिटिल, द लिटिल, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। The whole milk was spilled. The whole milk spilled. पूरा पूरा दूध फैल गया। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ द होल का इस्तेमाल नहीं होगा। ऑल द मिल्क। अब हमने कल पढ़ाया था कि द होल का इस्तेमाल काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ होता है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन इसके साथ नहीं होगा। ऑल द मिल्क स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, सब जो है फ्लोर पे फैल गया। He ate an all loaf of bread. काउंटेबल लोफ काउंटेबल सिंगुलर नाउन है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा अ होल। वो खा गया, अ होल लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड का एक पूरा पूरा लोफ टुकड़ा खा गया, है ना? He has seen the whole London. उसने पूरा पूरा लंदन देखा है।
देखिए, ही हैज सीन ऑल लंदन, या he had seen all of London, he had seen the whole of London. The whole London नहीं होगा, all London, all of London, the whole of London, ठीक है। all के साथ आप लंदन या all शेक्सपियर जब लगाते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? पूरा लंदन, पूरा शेक्सपियर का साहित्य। ठीक है, ईच प्रत्येक, एवरी हरेक या सारा, ईदर दोनों में से एक, नीदर दोनों में एक भी नहीं। ये काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ ही केवल आते हैं। ईच में और एवरी में बहुत फर्क है। ईच एक एक पर बल देता है, जबकि एवरी समूचा, ऑल जैसा सेंस देता है। ईच सिटी, एवरी सिटी, ईदर सिटी, नीदर सिटी। एक बात ध्यान रखना है आपको कि अगर ईच या बोथ, ईदर, नीदर, इसका इस्तेमाल दो चीजें होती हैं तभी इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको बोलना हो एनी या ऑल या एवरी या नन, तो इसका इस्तेमाल या वन अनदर, तो इसका इस्तेमाल तीन या तीन से अधिक चीजों के होने पर ही किया जाता है। ठीक है, प्रताप शाह सिंह, गुड आफ्टरनून। ईच सिटी, एवरी सिटी, ईदर सिटी, नीदर सिटी। इज ऑल आइज, गड़बड़ है। आइज दो ही होते हैं, है ना। माई एवरी हैंड, एवरी
he can write with any hand with equal ease। अब गड़बड़ है, एनी का इस्तेमाल 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों के लिए होती है, तो यहाँ लिखना है ईदर, क्योंकि हमारे पास 2 ही हाथ हैं, तो ही कैन राइट वो लिख सकता है विद ईदर हैंड with equal ease या with both hands। अगर both होगा तो hands होगा, इधर होगा तो hand होगा, any का इस्तेमाल नहीं होगा। any, all, every, none, one another का इस्तेमाल 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों के लिए, वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए होता है, जबकि बोथ, इधर, नीदर का इस्तेमाल 2 या 2 से 2 ही व्यक्ति या वस्तुओं तभी होता है। ठीक है, a lot of या lots of, कुछ लोग गलती से लिख देते हैं a lots of, ये कुछ नहीं होता है, या lot of, ये भी कुछ नहीं होता है, या तो a lot of होता है, नहीं तो lots of होता है। plenty of, इनका मतलब होता है बहुत। इनका इस्तेमाल अनकाउंटेबल के साथ भी, काउंटेबल प्लूरल के साथ भी। A lot of money, a lot of water, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पानी। Lots of money, lots of water। plenty of money, plenty of water। Good afternoon, Manjari। A lot of men, a lot of books। A number of, many a मतलब कई एक, शायद ये मैंने बताया था आपको ना, काउंटेबल सिंगुलर नाउन ही आता है इसके बाद। जैसे many a teacher has tried to do it। ये डिटर्मिनर है, ये नाउन है। कई एक शिक्षक ने कोशिश की इसको करने की। ए नंबर ऑफ, ये डिटर्मिनर है। लार्ज नंबर ऑफ, a good many या a great many, बहुत सारे।
a host of इसका मतलब होता है बहुत सारे। इसका इस्तेमाल सिर्फ काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ होता है। A number of schools, बहुत सारे विद्यालय। बहुत सारे विद्यालय। A number of schools. A good number of, a good many या a great many schools, a large number of schools. A good amount of, अमाउंट अनकाउंटेबल चीज़ों का होता है। A good amount of, a great deal या a good deal of, a large amount of, बहुत सारा। ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही इस्तेमाल होता है। A good amount of sugar, a good amount of milk, a good deal of sugar, a good deal of milk, a large amount of sugar, a large amount of milk, uncountable noun. क्या या कौन, which, कौन सा या कौन से, काउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल। किस पैसे, कौन सा पैसा, कौन सा पैसा, what money, क्या नाम, what name, क्या या कौन सा समय,
what time, कौन से शहर, what cities। ये क्या होता है, चूज करना होता है, चूज करना, जहाँ चॉइस इन्वॉल्व होती है वहाँ आप विच का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी गेंद, विच बॉल। कौन सी किताबें, विच बुक्स। हुज जो होता है ना, किसका, ये तो पॉजेसिव डिटर्मिनर होता है, इसके साथ सारे आते हैं, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, सिंगुलर, काउंटेबल, प्लूरल। किसका पैसा, हुज मनी। किसका भाई, हुज ब्रदर। किसकी किताबें, हुज बुक्स, है ना, तीनों आ सकते हैं इसके साथ। सबको मेमोराइज करना पड़ेगा, नहीं, इसको मेमोराइज क्या करना है, तो पहले से ही तुम्हें मालूम होगा, कॉमन सेंस बेस्ड है। मैं बस लिख दे रहा हूँ कि जस्ट गो थ्रू देम वंस, तो कॉमन सेंस की बात है ना भाई। किसका, तो कोई अनकाउंटेबल चीज भी हो सकता है, किसका पैसा, हुज मनी। कोई काउंटेबल सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, किसका भाई, हुज ब्रदर। किसकी किताब है, हुज बुक्स। ये तो कॉमन सेंस पर है, रटना क्या है, यू जस्ट गो थ्रू देम। ये सारी लिस्ट मैं बता दे रहा हूँ, है ना। वॉट एवर या व्हाटसोएवर, जो कुछ भी। अनकाउंटेबल भी, काउंटेबल सिंगुलर भी, काउंटेबल प्लूरल भी, तीनों आ सकते हैं। विच एवर, व्हिचसोएवर, जॉन सा भी या जॉन से भी। ये काउंटेबल सिंगुलर के साथ आ सकता है या काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आ सकता है ना। विच एवर, व्हिचसोएवर। जॉन सी भी लड़की, विच एवर गर्ल या व्हिचसोएवर गर्ल। जॉन सी भी किताबें, विच एवर या व्हिचसोएवर बुक्स। जो भी, जो भी पैसा, whatever या whatsoever money। जो भी किताब, whatever या whatsoever book। जो भी शहर,
शहरें, whatever या whatsoever cities, सबको मेमोराइज करना पड़ेगा। मेमोराइज ऐसे लिखना चाहिए था, तो रटना नहीं है, मेमोराइज नहीं करना है। कॉमन सेंस की चीज़ है, जस्ट गो थ्रू देम, अपने आप समझ में आ जाएगा। अपने आप को फैमिलियराइज करना है, परिचित कराना है, इसको मेमोराइज नहीं करना है, रटना नहीं है। आसान है, रटने जैसी कोई चीज़ नहीं है ना। यूज करते रहना, इनका यूज करना है, अपने आप समझ में आ जाएगा। whosoever या whosoever, जिस किसी का भी, जिस किसी का भी। अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन। जिस किसी का पैसा, जिस किसी का भाई, जिस किसी की किताबें, whosoever या whosoever money, whosoever brother, whosoever books, रीडिंग और लिसनिंग से हो जाएगा। अरे यार, लिसनिंग की स्पेलिंग कैसे लिखे हो? लिसनिंग ऐसे लिखा जाता ना। ओहो, लिसनिंग मतलब सुनना। कमेंट बॉक्स में लिखा है लिसनिंग। रीडिंग और लिसनिंग से हो जाएगा। यस, हो जाएगा। दी अदर या अनदर, इसका मतलब होता है दूसरा वाला। काउंटेबल सिंगुलर नाउन। दूसरे वाले, इसके साथ आप काउंटेबल प्लूरल लगा सकते हैं। Another book, दूसरी वाली किताब। The other books, दूसरी किताबें।
1 मतलब होता है 1, 2 मतलब होता है 2, 3 मतलब होता है 3, वैसे 19 मतलब होता है 19, 20 मतलब होता है 20, 21, 21, 100, 100, 100, 101, 101, दूसरी जगह ही लिखते हैं। टू, 3, 4, 19, 20, 100, 100, 101, 101, 139, 139, तो इनके साथ तो काउंटेबल प्लूरल नाउन लगेगा, है ना। तो कॉमन सेंसिकल है, 2, 3, 4 ये चीज़ें एक से ज़्यादा हैं तो काउंटेबल प्लूरल नाउन, 1 के साथ काउंटेबल सिंगुलर नाउन लगेगा। जैसे 121 मोती, 121 pearls, एक सिपाही, 1 soldier, तो ये डिटर्मिनर है आपका और ये नाउन है। फर्स्ट पहला, सेकंड दूसरा,
थर्ड तीसरा, फोर्थ चौथा, 19th 19वां, 20th 20वां, 21st 21वां, 100th 100वां, 101st 101वां, 102nd 102वां। तो कोई पहले नंबर पे हो, 10वें नंबर पे हो या 100वें नंबर पे होगा तो कोई एक ही चीज या आदमी वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन ही इस्तेमाल होगा, यानी 10वीं फिल्म, हिज या द 10th फिल्म, सौवीं वर्षगांठ, अ या द 100th एनिवर्सरी, सौवीं वर्षगांठ, है ना। डिटर्मिनर्स सीख रहे हैं हम लोग, है ना। हम लोग कहते हैं अ वैरायटी ऑफ, कई तरह के, अ कपल ऑफ, एक तो होता है दो, एक होता है कुछ। A group of, कई सारे। A pair of, एक जोड़ा, अर्थात दो। नॉर्मली इनके साथ आप काउंटेबल प्लूरल लगाते हैं। अ मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है। लेकिन जैसे वैरायटी ऑफ टॉयज, कई तरह के खिलौने, वर, क्योंकि इसमें मेन वर्ड टॉयज है, ये जो है डिटर्मिनर का काम कर रहा है। अ वैरायटी ऑफ टॉयज वर, लेकिन अगर आप लिखते हैं अ वैरायटी ऑफ राइस, तो
मेन वर्ड है वैरायटी, ये है डिटर्मिनर, और ये है एडजेक्टिव का काम कर रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज। चावल की एक किस्म, ये इसका अर्थ है कई तरह के खिलौने। इसका अर्थ है चावल की एक किस्म। तो यहाँ पे आप लिखेंगे was। उसी तरह से जब आप लिखते हैं अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स को मेन वर्ड मानते हैं तो ये नाउन है, ये डिटर्मिनर है, तब आप लिख सकते हैं आर, यानी कई सारे स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी। लेकिन अगर आप लिखते हैं अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रुप को मेन वर्ड मानते हैं, तो ये डिटर्मिनर है, ऑफ स्टूडेंट्स एडजेक्टिव का काम कर रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज, और ये इसके बारे में बता रहा है। तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मतलब विद्यार्थियों का एक समूह। विद्यार्थियों का एक समूह। अब इसके साथ क्या हो जाएगा, इज। ठीक है, तो किसी नाउन फ्रेज को समझना है, उसका हेड वर्ड क्या है, हेड वर्ड देखना है, उसके हिसाब से आप वर्ब का यूज करते हैं, वो पहले मैंने समझा रखा है। तो हम लोग ये सीख लिए हैं कि किसी नाउन के पहले डिटर्मिनर्स का यूज कैसे होगा, लेकिन अब ये सीखना है कि किसी नाउन के पहले ग्रुप ए के दो डिटर्मिनर्स इस्तेमाल नहीं होते। इसे बोलना है तुम्हारी यह गलती, तो योर दिस मिस्टेक। देखो क्या है, आर्टिकल्स ए एन और दी, डेमोन्स्ट्रेटिव्स दिस दैट दीज दोज, पोजेसिव्स माई आवर योर हिज हर देयर इट्स रवीज। ये ग्रुप ए डिटर्मिनर होते हैं। नंबर्स आपको मालूम है, कार्डिनल नंबर 1 2 3 4, ये कार्डिनल नंबर है। ये नंबर है, कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और बाकी जो डिटर्मिनर्स होते हैं ग्रुप बी के होते हैं, जैसे ऑल, बोथ, सम, एनी, नो, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू,
लिटिल, अ लिटिल, लिटिल, मैनी, मच, मोर, मोस्ट, अ लॉट ऑफ, और आगे जो भी हो। तो हमेशा याद रखना है कि ग्रुप ए के 2 डिटर्मिनर्स एक साथ नहीं लगते हैं। जैसे देखिए, ये भी ग्रुप ए का डिटर्मिनर है और ये भी ग्रुप ए का डिटर्मिनर है, तो गलत हो गया। तुम्हारी यह गलती, आपको लिखना है दिस मिस्टेक ऑफ योर्स, आपकी ये गलती, दिस मिस्टेक ऑफ योर्स। मेरी एक इच्छा, माई अ विश या माई विश, अ विश ऑफ माइन, मेरी एक इच्छा। ठीक है, कि किसी नाउन के पहले ग्रुप ए के 2 डिटर्मिनर्स एक साथ नहीं आएंगे। दूसरी चीज, ग्रुप ए का फिर ग्रुप बी का डिटर्मिनर ये नहीं आता है। जैसे आप ये बोलेंगे, मेरे सारे सपने, माई ऑल ड्रीम्स। इसमें प्रॉब्लम ये है, ये ग्रुप ए का है, ये ग्रुप बी का है, और ये तो नाउन है ही, गलत है। क्या होना चाहिए था? होना चाहिए था ऑल माई ड्रीम्स। ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप ए है, ये नाउन है। तो क्या होता है? ग्रुप बी फिर ग्रुप ए होता है, तब जाके नाउन होता है। ये दोनों शिक्षक, these both teachers, गलत है। क्या होना चाहिए था? both these teachers, है ना? सारी किताबें, the all books, क्या होना चाहिए था? all the books। पहले ग्रुप बी, तब ग्रुप ए, all the books, सारी किताबें।
लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि मेनी, फ्यू, लिटिल, और नंबर्स, इनके साथ ग्रुप ए पहले आ सकता है और एक ग्रुप बी बाद में आ सकते हैं नाउन के पहले। कि मेनी, फ्यू, लिटिल, नंबर्स के साथ ग्रुप ए पहले आ सकता है, बी बाद में आ सकता है। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। जैसे मेरे कई दोस्त, माई मेनी फ्रेंड्स। देखिए ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, और ये तो नाउन है ही। तो ये एक्सेप्शन है कि मेनी के साथ, फ्यू, लिटिल, नंबर्स के साथ ग्रुप ए के डिटर्मिनर पहले आ सकते हैं, है ना। तो अगर आपको बोलना हो मेरे हर दोस्त, माई एवरी फ्रेंड, या माई ईच फ्रेंड, बोलना पड़ेगा ईच ऑफ माई फ्रेंड्स। मेरे हर दोस्त, या ऑल माई फ्रेंड्स, या ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। मेरे हर दोस्त। अब यहाँ ये नहीं कि एवरी ऑफ माई फ्रेंड्स कर दो, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रोनाउन होता ही नहीं है, इसलिए गलत है ना। तुम्हारी यह आदत, योर दिस हैबिट, या दिस योर हैबिट, दिस हैबिट ऑफ योर्स, तुम्हारी ये हैबिट, ये सही है। दिस हैबिट ऑफ योर्स। पहले जो है ग्रुप ए डिटर्मिनर, उसके बाद कार्डिनल नंबर, उसके बाद ऑर्डिनल नंबर। पहले ऑर्डिनल नंबर, फिर कार्डिनल नंबर, तब नंबर। His first 3 films
उनकी पहली 3 फिल्में, है ना। इस फर्स्ट 3 फिल्म्स, उनकी पहली 3 फिल्में। The first 10 days उसके बाद आपको क्रम सीखना होता है, सीक्वेंस सीखना होता है, डिटर्मिनर कहाँ यूज होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, डिटर्मिनर पहले आता है, तब एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज आते हैं, फिर नाउन आता है। ये क्रम होता है नॉर्मली, है ना। लेकिन जैसे अ गुड या अ वेरी टॉल गर्ल, लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होता है, इसके एक्सेप्शंस भी हैं, इसके एक्सेप्शंस भी हैं। क्या है इसके एक्सेप्शंस? जैसे सच है, सच ए, सच एन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। अनकाउंटेबल या काउंटेबल प्लुरल के साथ तो एन नहीं लगेगा, है ना। लेकिन यहाँ देखिए डिटर्मिनर का पोजीशन कहाँ है, ये ध्यान देना है। व्हाट ए या व्हाट एन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। यहाँ पे भी डिटर्मिनर का पोजीशन कहाँ है ये देखना है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, है ना, जहाँ पे डिटर्मिनर का पोजीशन बहुत अजीब है ना। क्वाइट,
है ना। अब जैसे बोलना हो कि ऐसी किताब, सच अ बुक, क्या किताब, गजब की किताब। व्हाट अ बुक, जबरदस्त किताब, क्वाइट अ बुक। तो यहाँ पोजीशन देखना है आपको। डिटर्मिनर का पोजीशन देखिए कहाँ है ना। तो सच के साथ, व्हाट के साथ, क्वाइट के साथ डिटर्मिनर का पोजीशन बदल जाता है। क्वाइट का ही अगर हम देखें तो जैसे अगर क्वाइट ए एन, फिर यहाँ ग्रेडेबल एडजेक्टिव, ग्रेडेबल ग्रेडेबल एडजेक्टिव, तो एक्चुअली ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव तो है ही, और यहाँ आपका नाउन। लेकिन ए एन पहले, क्वाइट नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ये एडवर्ब का काम करता है, ये एडजेक्टिव तो है ही, और यहाँ पे मेन नाउन। ठीक है। जैसे क्वाइट एन इजी टास्क, काफी आसान काम। क्वाइट अ बिग हाउस, काफी बड़ा घर। ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। लेकिन जब आप नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के लिए एन का यूज करते हैं तो एन का यूज नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। अ क्वाइट परफेक्ट डे। अच्छा, क्वाइट का अर्थ भी अलग अलग होता है। यहाँ इसका अर्थ होता है काफी, और इसका अर्थ होता है बिल्कुल। ये भी ध्यान देने योग्य बात है। जैसे काफी आसान
काम, और इसका अर्थ है काफ़ी बड़ा घर या बिल्डिंग। अ क्वाइट परफेक्ट डे, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। अ क्वाइट टाइनी क्रीचर, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। अर्थ इनका बहुत ही अलग है। इसका अर्थ क्या है? बिल्कुल परफेक्ट दिन। इसका अर्थ है बिल्कुल छोटा सूक्ष्म जीव, एकदम सूक्ष्म जीव। तो क्वाइट के साथ जो है ये बात आपको ध्यान देखनी है कि क्वाइट का इस्तेमाल जो है अलग अलग सेंस में अलग अलग तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो। अब इसमें एक चीज़ और सिखाना रह गया है ना। 6 ऐसे एडवर्ब्स होते हैं, कौन कौन से? हाउ, एज, टू, दिस, दैट, सो। हाउ, एज, सो, टू, TOO, दिस, दैट। ये 6 ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल अगर किसी एडजेक्टिव के साथ होता है नाउन फ्रेज में तो डिटर्मिनर का पोजीशन अलग रहता है। ठीक है, ये कल बता देंगे आपको। आज के लिए इतना ही। तो हम लोग डिटर्मिनर से रिलेटेड जो भी इस्तेमाल है नाउन का हम सीख चुके हैं ना, इसमें कोई गलती नहीं होगी। उधर फिनाइट वर्ब फॉर्म्स जितना पढ़ाएं उसकी प्रैक्टिस खूब करते रहिए। प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो दैट्स इट, आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।